गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए दोबारा से लेकर आए स्टूडेंट्स 11th क्लास के अकाउंट्स, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। स्टूडेंट, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। वन अकाउंट विल रिसीव ए डेबिट एंट्री एंड अनदर अकाउंट विल रिसीव ए क्रेडिट एंट्री। दैट मीन्स एक साइड तो आपका डेबिट होगा, जो कि आपका लेफ्ट साइड होगा, और राइट साइड स्टूडेंट आपका क्रेडिट होगा। दोनों साइड एक एंट्री की ट्रांजेक्शन होती है डेबिट और क्रेडिट में। DR इसको एब्रिकेट करके लिखते हैं स्टूडेंट, DR डेबिट, जिसको हम लोग डेबिटो बोल देते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट। इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड देन द एंट्री इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। स्टूडेंट, किसी भी अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट बोलेंगे, और उस साइड अगर कोई एंट्री रिकॉर्ड करते हैं या किसी अकाउंट के डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब हमने डेबिट साइड एंट्री पोस्ट की है। और इसी तरह से क्रेडिट, CR से क्रेडिट शो किया जाता है स्टूडेंट, क्रेडिटो, क्रेडिट। द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। किसी भी अकाउंट का राइट साइड जो कहलाएगा क्रेडिट। और इफ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, किसी भी अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये कि हमने कोई भी एंट्री पोस्ट की है अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। हम बात करेंगे स्टूडेंट डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। किसी भी फिक्स एसेट हो, टेंजिबल एसेट हो, उनको रेगुलर बेसिस पे अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनकी वैल्यू में कमी आती है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट ड्यू टू कॉज ऑफ, किसी भी फिक्स एसेट चाहे वो टेंजिबल हो, इफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम गुजर जाने के कारण। दैट मीन्स कुछ न कुछ टाइम के बाद हमारा जो फैशन होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो डिज़ाइन होता है, वो चेंज होते रहता है, जिस कारण से पुरानी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। तो उनको उनके प्राइस में कुछ कम करके उनको सेल करना पड़ता है। उनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। या फिर आप कह सकते हैं, मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, पुराने टाइम में जो हमारी इंडियन रेलवे ट्रेन का जो इंजन था, वो कोयले का इंजन था। अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी के इंजन के द्वारा ट्रेन को चलाया जाता है। तो जो पुराना जो इंजन था वो आउटडेटेड हो गया, उसके प्राइस में कमी आ गई ड्यू टू डेप्रिसिएशन। वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। जैसे कि फर्नीचर हम लोग रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, नया फर्नीचर लाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, लेकिन जब उसको सेल करने का टाइम होगा तो जितने में हमने परचेज़ किया उतने में ना बेच के कम प्राइस में बेचेंगे, तो डेप्रिसिएशन के कारण उसकी वैल्यू में कमी आ गई। एक्सीडेंट्स होने के कारण भी एसेट्स का प्राइस डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि कोई ट्रक नया लिया आपने, और अगर उसका रोड में चलते चलते सामान को लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के दौरान कुछ एक्सीडेंट्स हो जाता है और कुछ डैमेज हो जाता है, तो जब उसको इन फ्यूचर में सेल करेंगे तो उसका प्राइस रिड्यूस करके, कम करके हमें मिलेगा। तो ये सब फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट जो कॉजेज मैंने आपको बताए। एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ए फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन विच इट इज परचेज एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर ऑन इट्स बुक वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट। कोई भी फिक्स एसेट हो स्टूडेंट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, सभी को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बैलेंस शीट में शो करते हैं। जो भी उनकी परचेज प्राइस होता है फिक्स एसेट का, टेंजिबल एसेट का, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन जो भी होगा उसको लेस कर देंगे, तो जो बुक वैल्यू आएगी उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन लेस करके जो उनकी बुक वैल्यू आएगी उसमें शो करेंगे स्टूडेंट बैलेंस शीट में। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इंसॉल्वेंट पर्सन की। Insolvent is a person or enterprise which is not
इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट। एक व्यक्ति, एक इंटरप्राइजेस जो कि इस हालत में है कि जो उसने उधार लिया था, जो उसके ऋण हैं, जो उसके डेप्ट हैं, वो उनको वापस नहीं कर पाने की पोजीशन में है। ए पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट व्हेन हिज लायबिलिटी आर मोर देन हिज एसिड। जब किसी पर्सन की, इंटरप्राइजेस की लायबिलिटीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो एसिड की अपेक्षा या फिर एसिड के कंपैरिजन में, तो हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टूडेंट इंसॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सॉल्वेंट पर्सन की। सॉल्वेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो इंटरप्राइजेस या पर्सन जिसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो अपने डेब्ट्स, लायबिलिटी को इजीली पे कर दे। ए पर्सन बिकम्स सॉल्वेंट व्हेन हिज लायबिलिटी आर लेस देन हिज एसिड। जब एक व्यक्ति की या इंटरप्राइजेस की लायबिलिटीज कम हो और एसिड ज़्यादा हो और ऐसी पोजीशन पे हो कि वो सब लायबिलिटीज, डेप्ट आसानी से पे कर दे, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट बैड डेट्स की। बैड डेट्स जो पैसा डूब जाता है किसी फर्म का, इंटरप्राइजेस का। ऐसा अक्सर हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ परसेंट होता है स्टूडेंट कि पैसा डूब जाता है। जो कस्टमर होते हैं, डेटर्स, कुछ पैसा नहीं देते। बैड डेट्स इज द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवेबल फ्रॉम ए डेटर्स। जो हमारे डेटर्स होते हैं स्टूडेंट, उनसे कुछ ना कुछ पैसा अगर हमें नहीं मिल पाता है किसी फर्म को, इंटरप्राइजेस को, तो हम कहेंगे वो हमारे पैसे डूब गए, बैड डेट्स हो गया। इट इज़ ए बिजनेस लॉस। ये बिजनेस का लॉस होता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं स्टूडेंट, पिनल के डेबिट्स में शो करेंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा स्टूडेंट। जैसे कि सुमित हु ऑड अस 4000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सुमित ने हमें 4000 रुपये देने थे और उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया और वो कह रहा है कि पेड 40 पैसा इन ए रुपीज़, मैं आपको 1 रुपये में से 40 पैसा दूंगा, दैट मीन्स 60 पैसा नहीं दे पाऊंगा। अब 40 पैसा दे रहा है स्टूडेंट 1 रुपये में, तो दैट मीन्स 40% हमें पे कर रहा है, जबकि उसको देना था 4000 रुपया। तो हमें जो अमाउंट रिसीव्ड होगा स्टूडेंट 4000 रुपये का 40% 1600 रुपया 1600 रुपीज़ रिसीव होगा। और बाकी का पैसा हमारा जो 60% नहीं मिल पा रहा वो बैड डेट्स कहलाएगा स्टूडेंट। तो बैड डेट्स इक्वल टू 4000 का 60% 2400 लेस करके आया स्टूडेंट। ये हमारा बैड डेट्स है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक वैल्यू का मतलब स्टूडेंट कोई भी ऐसी जगह हम परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद 1 साल के बाद उसमें जो डेप्शन चार्ज किया जाता है उसको लेस कर देंगे। तो मार्केट प्राइस कह सकते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस, या फिर कह दीजिए परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू। इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं स्टूडेंट बुक वैल्यू को। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इनवॉइसेस की। इनवॉइसेस इज ए बिजनेस डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट इनवॉइसेस जो होते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब एक सेलर, एक इंटरप्राइजेस कुछ सामान बेचती है उधार पे, तो सेलर्स को इनवॉइस बिल बनाने पड़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड। उस इनवॉइस के अंदर ये लिखा रहता है कि हमने सामान किसको बेचा, कौन सी पार्टी को बेचा, उसका गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, और कितनी क्वांटिटी बेची हमने, दैट मीन सेल की, या कितने प्राइस पे सेल किया, ये सारी डिटेल उसके अंदर आएगी स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट एंटिटी। An entity refer to an economic unit which is engaged in performing economic activities. स्टूडेंट्स एक ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, हम उसको एंटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हीरो इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। एम्प्लॉय से काम करवाती है, उनको सैलरी देती है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में बेच के पैसा रिसीव करती है। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, मनी जनरेट हो रही है। टाटा मोटर्स, ये सब आपके स्टूडेंट्स एंटिटी कहलाएंगे। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग
या फिर कहेंगे आप इसी को अनपेड एक्सपेंसेस, बकाया जो कि आपने दिया नहीं है, देना है। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट अनपेड, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हमने देने हैं लेकिन अभी दिए नहीं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें देने हैं लेकिन दिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर द मंथ ऑफ मार्च अनपेड टिल क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2020, इट इज स्टेटेड एज करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट, हमें किसी एम्प्लॉइज को मार्च की सैलरी देनी थी लेकिन हमने 31 मार्च तक उसकी सैलरी अभी तक नहीं दी, जो कि हमारा 31 मार्च क्लोजिंग है। अब हम उसकी सैलरी को नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 के बीच में पे करेंगे। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी कहलाएगी स्टूडेंट। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस होते हैं, किसी भी टाइप के कोई भी एक्सपेंसेस हो जो कि हमने पे नहीं किए करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कहलाएगी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट प्री पेड या फिर कह सकते हैं एडवांस एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम लोग एडवांस में पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने कोई काम तो करवाया नहीं और उस काम के जो काम हम करवाएंगे इन फ्यूचर में, उस काम के बदले में पैसा एडवांस में दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्री पेड एडवांस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, जो अभी आपने देने नहीं लेकिन आपने एडवांस में दे दिए फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एग्जाम्पल रेंट ऑफ शॉप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 पेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। अब अप्रैल के महीने का किराया आपने 2020 अप्रैल के महीने का किराया जो कि एडवांस आप मार्च के महीने में पे कर दे रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट। इसको स्टूडेंट करंट एसेट माना जाता है। मैं एग्जांपल और देना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को अपने कंप्यूटर और हार्डवेयर की एएमसी दे देते हैं ठीक करवाने के लिए और उसको पूरे सर्वर की, और उसको कुछ पैसा आप एडवांस दे देते हैं 2000 रुपया, लेकिन आपके कोई अभी कंप्यूटर पार्ट्स ख़राब नहीं हुए, हार्डवेयर कुछ ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने 2000 रुपये उसको एडवांस दे दिया और इन फ्यूचर में कभी ख़राब होगा तो ठीक करेगा। तो 2000 रुपये जो आपने पे करे स्टूडेंट, दैट इज़ प्री पेड एक्सपेंसेस, जो कि आप एसेट्स बैलेंस शीट में शो करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी में शो करेंगे। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट अर्न, एक्यूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। दैट मीन्स हमने पैसा कमा तो लिया लेकिन हमें मिला नहीं। इनकम्स विच आर ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमने पैसा कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं आप स्टूडेंट। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च नॉट रिसीव्ड टिल क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020, इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट। स्टूडेंट, हमें मार्च के महीने में जो पैसा फिक्स डिपॉजिट किया था उसका इंटरेस्ट 31 मार्च 2020 तक नहीं मिला, दैट मीन्स मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो अब नेक्स्ट ईयर में मिलेगा स्टूडेंट्स। उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे करंट एसेट के नाम पे, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट अनअर्न इनकम या फिर कहेंगे आप अनअक्यूड एडवांस इनकम, जो कि हमें एडवांस में मिल गई नेक्स्ट ईयर की। इनकम विच आर नॉट ड्यू बट रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है स्टूडेंट 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इस दौरान में हमें नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में कुछ किराया एडवांस मिल गया हमें किराएदार का, तो ये हमारी एडवांस इनकम कहलाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट लायबिलिटीज़। और बैलेंस शीट में 31 मार्च 2020 को लायबिलिटी साइड में शो करेंगे स्टूडेंट इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।